आज डोगरा सदर सभा की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी के हालात देखते हुए हमें आपके समक्ष आना पड़ा। अगले दिन हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई जिसमें तमाम सूबा से हमारे प्रोमिनेंट डोगराज आए थे और इस बात की चिंता दिखाई सबने कि जम्मू कश्मीर फिर 1990 वाली हालात की तरफ जा रहा है और इसकी हमें चिंता है। आज जम्मू कश्मीर इस यूटी के हालात उससे भी बदतर नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कश्मीर के अंदर से यहाँ का हिंदू सिख या वो नेशनलिस्ट मुस्लिम जो हिंदुस्तान की बात करता है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर आज सिर्फ वो पाकिस्तान की जो आवाज़ें सुने उसकी तरफ वो मूव कर रहा है। डोगरा सदर सभा चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने यह रियासत खूबसूरत रियासत बनाई थी और यहाँ का भाईचारा और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की संस्कृति बेशक भिन्न भिन्न थी लेकिन पूरी दुनिया में एक मिसाल थी, गुजरती की तरह थी। तो इसकी चिंता दिखाते हुए हमने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अब तीन सतह पर एक तो यूटी लेवल पर गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर इस केस को कैसे टेकअप करना है कि इन बातों की तरफ हमने इशारा किया है और जो हमारे में आदरणीय मेंबरों ने कहा वो एक लिखित रूप में प्रेस नोट आपके सामने है। मैं मुख्तसर में ये बात कहना चाहता हूँ कि 1990 में जो हालात बने थे पाकिस्तान कामयाब हुआ था कश्मीर को खाली करवाने के लिए और उसमें लाखों की तादाद में रातों रात लोग दौड़े थे कश्मीर खाली हो रहा था। उस वक़्त भी गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी पड़ी और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ा, इनको खड़ा करना पड़ा कि रोको और ये एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हमने जा रहे हैं। और उस वक़्त मुझे याद है कि डोगरा सदर सभा हो या जम्मू महासभा जिसमें हम लेकर चल रहे थे, इन पहाड़ों में हम चले गए थे। उस वक़्त के जनरल के.वी. कृष्णा गवर्नर ने हमें अपील की, इन पहाड़ों में चले गए थे और जो फैमिलीज माइग्रेट कर गई थी पीओके में वो भी हमने वापस बुलाई। 21 लड़के जेलों से छुड़ाए थे, मेन स्ट्रीम में मिलिटेंट जो बन गए थे वो जेलों से छुड़ा के मेन स्ट्रीम में लाए उनको और यहाँ का होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब दौड़ते आए और पुंछ के राजौरी के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इन्हीं के हाइड आउट्स में कश्मीर पहुँचे, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया था। आज हम ये कहने जा रहे हैं कि अपनी नीति बदलो। इस गवर्नमेंट को कह रहे हैं लोगों से दूर मत हो जाओ, डंडे से आप नहीं चला सकते, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये कड़वी बात कोई नहीं कह रहा, डोगरा सदर सभा ने करके दिखाया है, इसलिए हम कह रहे हैं हमें दर्द हो रहा है कि आपसे ये सबल नहीं रहा। आज चाहिए कि एक तो सिविल सोसाइटी को, दूसरे जितने पॉलिटिशियन यहाँ पर हैं चाहे वो किसी पार्टी के हैं उनसे दूर ना हो जाओ, उनको लाओ, उनको जिम्मेदारी सौंपो कि वो सिविल सोसाइटी पूरी इन्वॉल्व हो जाए, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने इलाके की रक्षा करे और जो डरे हुए लोग हैं, डर के मिलिटेंटों के साथ जा रहे हैं, उनको सहारा दो ताकि उनको ये पता लगे नहीं हम मिलिटेंटों के खिलाफ बोल सकते हैं क्योंकि हमारी पीठ के पीछे ये लोग हैं। आज आपने खुला छोड़ दिया, आज आए मिलिटेंटों का अब वहाँ पर राज चल रहा है। इसलिए आज आपके माध्यम से डोगरा सदर सभा की तरफ से सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं कि आप इन तीनों लेवल पर अपनी पॉलिसी बदलो और यहाँ की सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करो। आपको मजे की हैरानगी की बात बताऊं, डोगरा सदर सभा जिसका इतिहास है, जिन्होंने रोल प्ले किया है, आज कितनी मेल हमने भेज दी हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो हमें फेस नहीं कर रहे, उनकी तरफ से मैसेज नहीं आ रहा। हैरानगी की बात है, अगर इतनी बड़ी संस्थाओं के साथ बात नहीं करना चाहते हैं तो किसके साथ कर रहे हो आप? हर एक के गले में पट्टा डलवाओगे, आप आओ पार्टी ज्वाइन कर लो, ऐसे नहीं होता। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस देशभक्त लोगों को बचाना पड़ेगा, कश्मीर खाली मत होने दो और जो डरे हुए लोग हैं उनको सहारा दो
ताकि वो वहाँ रहें। आज सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, आर्मी को लेकर डंडा चला के आप कहोगे कि सबको हम इकट्ठा के पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। अगर कश्मीर से नेशनल फोर्सेस निकल आई तो समझो कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां कामयाब हो रही है। उनको अगर फेल करना है तो पूरी सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करो और किसी पॉलिटिशियन से नफरत ना करो। उसे कहो कि क्या करना चाहते हो, जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान के जाना चाहता है उसको जो मर्जी करो जेल, लेकिन जो यहाँ डेमोक्रेटिक सेट के अंदर काम करना चाहते हैं उनसे काम लो, तब ये जम्मू कश्मीर बचेगा। उसको लेकर हमने अपनी बात एक लिखित रूप में भी आपके सामने रख दी है और आपके माध्यम से हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं। और फिर मनोज सिन्हा जी को कहना चाहता हूँ कि हमने फिर लिख के भेजा है, ये डोगरा सदस्य सभा आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अंदर पूरे स्टॉलवर्ड्स बैठे हुए हैं, थिंकर बैठे हुए हैं। बैठिए, हमारे साथ ही बैठिए, हम बताते हैं क्योंकि हमने किया। 1990 में सड़कों पर कौन निकला? 1990 में वो जहाँ पूरी रात हम बाटा दूड़िया जैसी जगह में रहते हैं काटते रहे, कौन निकला? सिविल सोसाइटी के लोग निकले। जब तक ये नहीं निकले वो लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, वो डर के एक नेचुरल बात है, लोग उसके साथ चलते हैं जो मजबूत होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है नहीं चलेंगे आपके साथ। टीबी के पेशेंट के साथ सुबह कोई सैर करना नहीं चाहता, मजबूत इंसान के साथ कोई चलना चाहता है। और जिस दिन सिविल सोसाइटी इकट्ठे होकर एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इन्होंने सहारा बने लोगों का, उस दिन ये लोग आपका साथ देंगे। आज आपका साथ नहीं दे रहे, ये एक दूरी बढ़ती जा रही है और ये बड़ी खतरनाक है। इस खतरनाक की तरफ ये हमारी यूटी नहीं जानी चाहिए, बचा लो उसको। मोदी जी को अपील करना चाहता हूँ कि एक और बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये कईयों को बुरी लगे, यहाँ ब्यूरोक्रेसी बाहर से लाकर बाहर के लोग वो अफसर यहाँ पर तैनात आपने किए हैं जिनको ABC नहीं पता यहाँ का। आज लूट खसूट चल रही, सारे लोग चिल्ला उठे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी यहाँ के लोकल जो अफसर हैं उनको इन्वॉल्व करो, उनको गलियों का पता है, उनको इलाकों का पता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बाहर के लोग आप बड़े अच्छे होंगे अफसर बेचारे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। वो कहते हैं कि अपना वक्त निकालो। इसलिए मुझे याद है इसी शहर के अंदर गुरपूर्व के जुलूस के ऊपर हमला हुआ था, पुरानी मंडी के अंदर कत्लो गारत हुई थी। इसी शहर के अंदर हम निकले थे, हमने बच्चियों को, माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को आपने अपने घरों में छुपा लिया था। हमने कहा खबरदार किसी ने कोई गया, और उस वक्त भी हमने कहा था ये गलती तब हुई थी या सारे बाहर के अफसर थे, और फिर उन्होंने लोकल अफसर लगाए और यहाँ हालात नॉर्मल। और उन्हीं दीवारों पर जहाँ खून के छिट्टे पड़े थे वो हमने धोए इकट्ठे होकर। सब बरादरियों के हेड्स आए, सब बरादरियों के स्टालवार्ड्स आए। हमने कहा हम जम्मू की दीवारों पर ये खून के छींटे नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने दिए। लाखों की तादाद में जब वहाँ से माइग्रेशन हुई, जहाँ जुलूस निकलने लगे, यहाँ इसी तालाब खटीका के अंदर मस्जिद के अंदर जब गिलानी आकर भाषण देने लगे, मुस्लिम बरादरी लोगों ने माइक छीन लिया उनसे, कहा कि नहीं यहाँ भाषण नहीं दे सकते, अलगाववादी यहाँ नहीं आ सकते। मैं मुस्लिम बरादरी ने कहा आज हम एक किस्म की बात करके इस यूटी को तबाह कर देंगे, इसलिए यहाँ हमारी फोर्सेस ने काम करना है। ये वेटरन यहाँ बैठे हुए हैं, हम वो भी इस प्रेस नोट के अंदर हैं। यहाँ हमारी फोर्सेस ने काम करना है, उनको काम करने दो, लेकिन उनके आगे ये रुकावट नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे गांव को उठा के हम बंदूक चला के या तोप चला के मार देंगे। हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोग जो नेशंस लोग हैं उनकी प्रेजेंस कश्मीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। कौन बताएगा इनको, जो बेचारा कोई कहाँ से है कहाँ से है, ये फौज कैसे पता करेगी। तो पाकिस्तान की चाल में मत आओ, ये हम केंद्रीय सरकार को भी कहना चाहते हैं और इस यूटी सरकार को भी कहना चाहते हैं